बर्फ के बीच में बैठा हूँ, बहुत ठंड लग रही है, हैं? आप देख ही रहे होंगे, हैं? श्री केदारनाथ धाम में बैठकर केदारेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए उन्हीं की महिमा, उन्हीं की कृपा से आज उनकी कथा का हम सब श्रवण करेंगे। केदारेश्वर महादेव की, थोड़ा मूड बनाना है, श्री केदार धाम की। आइए अब सूत गोस्वामी के पास। सूत जी कहते हैं कि केदारे शो अवतारस्तु पंचम परम शिव। अब देखो यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन है। यदि आपने ये शिव कथा सुनी होगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि पांचवें शिवलिंग को बैद्यनाथ मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि पांचवें शिवलिंग कौन, मतलब पांचवें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ। लेकिन मुझे तो प्रमाण के साथ चलना है। सूत जी ने प्रमाण के साथ क्या किया, क्या कहा, श्लोक में आप देख सकते हैं। केदारेशवतारस्तु पंचमः परम शिवः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण केदारे संस्थितस्य च। केदारेश अवतारस्तु, केदार में जो अवतार हुआ, पंचम परम शिव। अब देखो इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है। अब मैं गलत हूं तो आप बताइए। ये केदार ज्योतिर्लिंग ही पांचवा अवतार, ये प्रमाण सूत गोस्वामी ने कहा। पंचम परम शिव, शिव जी का पांचवा अवतार केदारनाथ के रूप में हुआ। ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण, केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में, केदारे संस्थितस्य च, केदार में संस्थित हुए। सर्वप्रथम इनका आवाहन किसने किया? कहते हैं नर नारायणाख्या हो याव अवतारो हरेर मुने। हरि का, भगवान विष्णु का है मुनिवर, भगवान विष्णु का एक अवतार है और वो है नर नारायण अख्यायो। नर और नारायण नाम का हरि का अवतार है। तत् उस नर नारायण की प्रार्थना से शिव तस्ये, शिव वहां पर केदारे हिम भूधरे, हिमालय में केदार पर्वत के ऊपर स्थित हुए। तो सर्वप्रथम तो नर नारायण भगवान ने बुलाया, इसलिए उस हिम भूधरे मतलब हिमालय के ऊपर केदार में शिव जी आए। और फिर ताभ्याम च पूजितो नित्यम केदार ईश्वर संज्ञकः, फिर उसी भगवान नर नारायण के द्वारा पूजितो, भगवान केदारेश्वर महादेव की पूजा की गई और नित्य पूजा होती है। और केदारेश्वर इति संज्ञक, और नाम भी पड़ गया केदारेश्वर। भक्त्याभीष्ट प्रदः शंभो, शिव जी यदि केदारनाथ का कोई दर्शन और अर्चन करता है, दर्शनाथ अर्चनाथ अपि, केदारनाथ का कोई दर्शन तो आप कर ही रहे हैं, मंदिर और शिवलिंग। यहाँ की शिवलिंग थोड़े त्रिकोण है, आप देख रहे हैं। तो यदि कोई इस शिव जी का, केदारेश्वर का दर्शन करता है तो भक्त्या भीष्ट प्रदः, उस भक्त के सारे अभीष्ट मन वांछित कामना इच्छा पूर्ण होती है। अस्य खंडस्य सस्वामी सर्वे शोपि विशेषतः, इस पूरे खंड के, पूरे केदार खंड के स्वामी शिव जी है। और पूरे उत्तराखंड के स्वामी समझ लीजिए शिव जी है। ये खंड माने अस्य खंडस्य, उत्तराखंडस्य, उत्तर में 4 धाम बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, शिव जी है। और सर्व काम प्रदस्तात सो अवतार शिवस्य वै, और यह अवतार शिव जी का सर्व काम प्रदातस्त, सारी कामना पूर्ण करते हैं। स्कंद पुराण में रेवा खंड में, ये नीचे तो शिव पुराण का श्लोक है, ऊपर स्कंद पुराण,
पुराण के ऊपर चढ़ा देता हूँ मैं कभी कभी, आप लोगों की जिज्ञासा देखकर। ऊपरा ऊपर पुराण, नीचे शिव, ऊपर स्कंद। अब मुझे जगह नहीं मिल रही है, नहीं तो पद्म को भी यहाँ कहीं घुसा दूँ, यहाँ 4-5 श्लोक लेकर बैठूं। मैंने गोविंद टीवी को कहा है भाई 2 श्लोक से अब नहीं हो रहा है, और एक थोड़ा सा जगह करो इसमें, ताकि और कुछ मैं डाल सकूं। तो वो कहते हैं तो प्रभु जी आप नहीं दिखोगे। मैं बोला मैं तो दिखना चाहिए, मेरे बिना तो कैसे काम चलेगा। खैर तो चल रहा है। लेकिन स्कंद पुराण रेवा खंड में कहते हैं कि यह पूजयति केदारम, केदारेश्वर महादेव, केदार को जो पूजा करता है, स गच्छेद इव मंदिरम, और वह व्यक्ति उस केदारनाथ मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर पूजा करता है। ये बोलना बहुत आसान है, हम तो बहुत बार गए हैं। पिताजी हम जब छोटे थे तब से ही हम आते जाते हैं। बचपन में तो प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जब बड़े हुए तो बड़ा है? अब तो हेलीकॉप्टर की सुविधा हो चुकी है, लेकिन वो खच्चर पर आप बैठते हो ना, तो वो खच्चर को पता नहीं उसमें क्या मजाक होती है, मतलब वो क्या मूडी होता है। वो बिल्कुल पर्वत के किनारे पर ही चलता है। आप वो आदमी को कहो खच्चर को कितना भी लेकर जाओ, वो दीवार के पास नहीं चलेगा, वो किनारे पर ही चलेगा। यहां देखो तो खाई, और फिर चढ़ते समय तो फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि पीछे की ओर गिर जाएंगे, लेकिन उतरते समय मानो तो आप पूरे खाई में ही उतर रहे हैं। लेकिन फिर भी श्रद्धा से धर्म प्राण प्रजा केदारनाथ जाती हैं। आज भी लाखों हजारों लोग जाते हैं। यह पूजयति केदारम, यदि कोई केदार गच्छे इव मंदिरम, मंदिर में जाकर केदारनाथ की पूजा करता है, तस्मिन तीर्थे नरः स्नात्वा, और वहां जाकर स्नान करता है, पितृन उद्दिश्य भारत, और स्नान करते हुए अपने पितरों को याद करता है, अपने पूर्वजों को याद करता है, ददाति श्राद्धम विधिवत, और फिर वहां जाकर विधिवत श्राद्ध करता है, तो तस्य प्रीता पितामहा, तो यह सब करने से प्रीता प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? पितामह। अब यहां पितामह का सीधा अर्थ तो ब्रह्मा होगा ना, पितामह ने पितामह ब्रह्मा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मुझे ये बोलना था, शिव जी के 21 नाम जो है ना मुख्य है, 21 नेम, और उन मुख्य 21 नामों में शिव जी का एक नाम है पितामह। शिव जी का नाम है पितामह, और यहाँ स्कंद में यहाँ पितामह माने शिव जी। क्यों? क्योंकि शिव जी अयरमा, आदि पितर तथा इंद्रादि देवताओं के पिता है। और जो पितामह, ब्रह्मा को हम पितामह कहते हैं ना, ब्रह्मा भी शिव जी की पूजा करते हैं, मतलब पितामह के भी पितामह है ये। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर में कोई जाता है, पूजा करता है, स्नान करता है और पितृ का स्मरण करता है, तो उस पर केदारेश्वर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ समेत उस व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। तो इस प्रकार से केदारनाथ की महिमा स्कंद पुराण, कुछ शिव पुराण में आदि में बताई गई। कथा कुछ इस प्रकार से है। उत्तराखंड भजन करने के लिए बहुत अच्छा है, और ऋषि मुनियों ने जप और तप करने के लिए उत्तराखंड को चुना। बोले ये भजन करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। नारद आदि ऋषि भी वहां स्थान, सप्तर्षि। तो ऋषि मुनि वहां तपस्या करने लगे, और जब ऋषि मुनि तप करते ना, असुरों को अच्छा नहीं लगता। उन दिनों एक असुर था, उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और कहा कि जो चाहिए मांगो। बोले पहले तो अमर बना दो। बोले अमर तो नहीं बना सकता, कुछ मांगो। बोले ऐसा करो, मेरे शरीर पर 1000 कवच पहना दो, और ऐसे कवच जो कोई तोड़ न सके। शिव जी ने कहा तोड़ तो सकते। तो बोले ठीक है, थोड़ा सा और कंसीडर करो कि एक कवच को तोड़ने के लिए मेरे साथ 1000 वर्ष युद्ध करना पड़े। जब कोई बंदा मेरे साथ 1000 वर्ष युद्ध करेगा, तब जाकर मेरा एक कवच टूटेगा। फिर कोई दूसरा बंदा, अब 1000 वर्ष तो कोई टिकने वाला है नहीं,
और टिकेगा तो ये उसे मार देगा, और मारेगा टूटेगा तो एक कवच टूटेगा, वैसे 1000 तोड़ने हैं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ये तो ऑलमोस्ट अमर हो गया। ऐसे कान नहीं पकड़े तो ऐसे पकड़वा दिए ये घुमा के, और इसका नाम ही हो गया सहस्त्र कवच असुर। सहस्त्र कवचधारी असुर हो गए। अब जब ऑलमोस्ट अमर हो गया, उत्तराखंड में आकर ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। साधुओं की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, सबको परेशान। सारे ऋषि मुनि त्राहिमाम कर उठे, भगवान विष्णु को प्रार्थना किए, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, ये सहस्त्र कवच बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन भगवान विष्णु ने सोचा कि शिव जी वरदान दे बैठे हैं, अब शिव जी के वरदान, उसकी मर्यादा को भी मैं तोड़ नहीं सकता। अब 1000 वर्ष उनके साथ युद्ध करो तब एक कवच टूटे, फिर 1000 के बाद दूसरा कवच, क्या करे क्या करे। भगवान विष्णु ने नारद को बुलाया, नारद यहां पर आ। नारायण नारायण। बोले थोड़ी देर वीणा को रेस्ट दे, गर्म हो गई है तो बहुत बजाता है, ये कथा में भी थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट लो। ये बहुत, ये जूम वाले परेशान है, इतना डेटा अपलोड हो चुका है, तुम लोग रोज 3-3 4-4 घंटे ले दे के, तो ऐसा कहाँ होगा कि थोड़ा देखो नारद तुम धरती पर विचरण करते हो ना। बोला हाँ। तो बोले तुमको पता होगा कि इस धरती पर कोई ऐसा स्थान तुम मुझे बताओ कि जहां एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता है। नारद जी ने कहा एक स्थान है, मैं जानता हूं, लेकिन वहां ठंडी बहुत है। ऐसे 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 नारद जी ने इशारा किया, ठंडी बहुत है वहां पे। बोले कोई बात नहीं, हमारे पास कोट बोट सुविधा बहुत अच्छी है, बताओ कौन सा स्थान। नारद जी ने कहा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ऐसा धाम है जहां एक दिन तप करोगे 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिलेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू, अब वीणा ले लो, अपना चालू कर दो। नारद जी, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। भगवान ने प्लान बना लिया। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति के साथ हुआ, जिससे 16 कन्या का जन्म हुआ, और ठीक उसमें जो 13वीं कन्या थी दक्ष और प्रसूति की, उसका नाम था मूर्ति, और उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। और मूर्ति और धर्म से भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार ले लिया। श्री नर नारायण भगवान की, नर नारायण का अवतार। अब ये तो भगवान थे, नर और नारायण, एक नर तत्व एक भगवान स्वयं नारायण। तो देखते ही देखते बड़े हो गए। अपनी मां मूर्ति को कहा कि मां हमारी जब भी आवश्यकता हो ना, हमारा स्मरण कर लेना, हम आ जाएंगे, लेकिन हम दोनों भाई को तपस्या करनी है और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। दोनों एक ही दिन में बड़े हो गए, चले गए बद्रीनाथ और वहां जाकर तप किए। अब एक दिन तप करेंगे, 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिलेगा। और सहस्त्र कवच असुर को बुलाया और सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किया। कथा आप सब जानते हैं। भगवान नारायण ने युद्ध किया, कवच तोड़ा, फिर नर कवच तोड़ा, नर नारायण। बहुत अच्छी बैटिंग पार्टनरशिप होती ना क्रिकेट में। 999 कवच तोड़ दिए, तब जाकर वो सूर्य में चला गया। फिर दूसरा जन्म कर्ण के रूप में हुआ, फिर वही नर अर्जुन बने और फिर उसका वध करवाया। ये सारी कथा है। मुझे जो आपसे कहना है कि सहस्त्र कवच असुर तो गया, लेकिन भगवान नर और नारायण बद्रीनाथ धाम में ही रुक गए, क्योंकि भगवान नर नारायण ने देखा कि आगे चलकर कलयुग में साकेतवासी संत शिरोमणि पंडित राम वल्लभ शरण जी इस बात को बताते हैं कि भगवान ने देखा कि कलयुग में बहुत पाप होंगे और इतने पाप होंगे कि धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी, अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए इस पाप के प्रभाव को काटने के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर पॉइंट ध्यान से सुनिएगा भक्तों। कलयुग में पूरी दुनिया की ओर से, ध्यान से, कलयुग में पूरी दुनिया में रहने वाले हम सब जीवों के बिहाफ
नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं। हम सब के बिहाफ में भगवान नर और नारायण बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं ताकि हम लोग चैन से जी सके, ताकि पृथ्वी अपने स्थान पर ठीक से रह सके। अब इसका अर्थ क्या बनता है, ध्यान से। भगवान नर और नारायण पूरी दुनिया के जीवों के बिहाफ तपस्या कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि हम बद्रीनाथ धाम में जाते हैं, भगवान नर नारायण का दर्शन करते हैं, वहां जाकर भजन करते हैं, तो पूरी दुनिया जो भजन करती है वह फल व लाभ हमें अकेले को प्राप्त हो जाता है। शिव जी यहां पर कैसे आए, हमें तो ये सुनना है। अब भगवान नर नारायण वहां पर रहने लगे, तब तपस्या करने लगे, लेकिन अब इस बर्फीले पहाड़ में कौन जाएगा। उन दिनों तो वहां पर इतना बर्फ, हिमालय की कंदरा हिमालय की गोद में, अब इस बर्फ में कौन कौन, कोई आदमी मनुष्य कोई तो जाएगा नहीं। तो भगवान नर नारायण थोड़े बोरिंग होने लगे, थोड़ा बोर होने लगा कि यार यहाँ अकेले अकेले तपस्या करना ठीक है, लेकिन अकेले अकेले बोर हो रहा है। कोई वैष्णव का संग हो, कोई भगत आदमी हो साथ में तो आनंद आ जाए। तो भगवान ने नर को पूछा, नर ने नारायण को देखा, बोले क्या इच्छा है। बोले हाँ आप सही कह रहे हैं, हम दोनों अकेले, कोई बंदा साथ में हो, कोई वैष्णव हो तो कुछ कथा कीर्तन, कुछ आनंद मंगल करेंगे। बोले वैष्णव तो शिव है और ये ठंडी में शिव रह सकते, बाकी ये ठंडी और कोई सहन नहीं कर पाएगा। शिव है तपस्वी जीव। बोले तो काम करते उसी को बुलाता है। नर नारायण ने प्रार्थना की, देवाधिदेव, जिसे अभी आपने श्लोक में पढ़ा, तो भगवान नर और नारायण ने प्रार्थना की। अब शिव जी को तो क्या था, वो तो प्रेमी है भगवान विष्णु के, और उसी समय महादेव वहां पर प्रकट हो गए। बोले आपने मुझे बुलाया। बोले हाँ, यहाँ एकांत फील हो रहा है, अकेले अकेले यहाँ बर्फ में मरने खड़े हैं हम लोग कलयुग के जीवों के लिए, तो कोई साथ में होगा तो कुछ तुष्यंती च रमंती च, कुछ कथा कीर्तन आदि करेंगे और आनंद करेंगे। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ खड़े रहो, मैं आपके बाजू में खड़ा रहता हूँ। तो बद्रीनाथ में नर नारायण और उसके बाजू में ही शिव जी, केदारनाथ में शिव जी खड़े रह गए। अब उन लोगों के लिए तो बहुत बाजू बाजू में है, वैसे पर्वत भी बाजू में ही है। तो बद्रीनाथ में नर नारायण, केदारनाथ शिव जी खड़े रह गए। तो पर्वत की दृष्टि से देखे तो हेलीकॉप्टर से 5 मिनट में बद्रीनाथ से केदारनाथ, 6 मिनट नहीं होती है, तो दोनों साथ में ही खड़े हैं। क्योंकि हमको ऐसे गोल 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 घूम के पर्वत चढ़ना और उतरना पड़ता है, इसलिए हमें वहां पहुंचने में देरी लगती है, 1-1.5 दिन लग जाता है। सो इस प्रकार नर नारायण खड़े थे, वहां केदार में शिव जी आकर खड़े रह गए। तो अब एसोसिएशन मिल रहा है, भगवान भी आनंद, सब प्रसन्न में है। लेकिन अब अगली कथा सुनिए। ये तो हो गया। अब जब द्वापर युग आया और कौरव और पांडवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में यूं तो पांडवों की विजय हुई, लेकिन पांडवों के हाथों से अनेक क्षत्रिय मारे गए, अनेक योद्धा मर गए, और अनेक स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, अनेक लोगों के घर उजड़ गए। तब ऋषि मुनियों ने पांडवों को कहा कि देखो जो भी है धर्म युद्ध है, आपने प्रजा के लिए किया, लेकिन किसी जीव को मारना ये तो दोष है, आपको अपने पापों का क्षमन करना चाहिए। पांडवों ने कहा कोई बात नहीं, बताइए हमें क्या करना है। बोले काशी विश्वनाथ की शरण में जाओ, शिव जी काशी में विराजमान है, और वहां जाकर तप करो, शिव जी का आश्रय ग्रहण करो। 5 पांडव निकले हैं अपने घर से, हरिद्वार से काशी पहुंचे, हस्तिनापुर से काशी वाराणसी गए। वाराणसी में गए तो पता चला कि शिव जी यहां नहीं है, वो तो केदार में खड़े हैं। लो, हम आए वाराणसी और भोलेनाथ चले गए केदार में। कोई बात नहीं, वहां जाकर पांडवों को तो क्या था, पांडव वाराणसी से गए केदार में। अब जब केदार में गए तो लीला कुछ ऐसी, जब किसी का विनाश होता है ना, तो शिव जी को भी पसंद नहीं होता। शिव जी, अब प्रेम तो था, लेकिन प्रेम में रूठना मनाना भी होता है ना, तो शिव जी रूठे हुए थे। चलो तुमने कितने लोगों को मार दिया,
मेरी तरह संतोषी जी नहीं सकते हो? मैं बरगद के पेड़ के नीचे रहता हूँ, रावण को सोने की लंका दे दिया और खुद पेड़ के नीचे। यार लोगों को देना सीखो, उसको चाहिए था हस्तिनापुर दे देते। शिव जी को थोड़ा खटका था और इसलिए शिव जी इनके सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन एक बार ये लोग वहां हिमालय की कंदरा में शिव जी को खोज रहे थे। युधिष्ठिर महाराज की दृष्टि शिव जी पर पड़ी और कहा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव देखो शिव जी। और सब लोग दौड़कर शिव जी के पास पहुंचे। तब तक शिव जी गुप्त हो गए। शिव जी वहां से अप्रकट हो गए। जिस स्थान पर यह घटना घटी हिमालय की कंदरा में, वह स्थान का नाम हो गया गुप्त काशी, जहां से शिव जी गुप्त हो गए, छुप गए थे। पांडवों ने कहा कोई बात नहीं, हम खोजेंगे, हमने पाप किया है उसका क्षमन करेंगे। धीरे 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 आगे गए, ऊपर पहुंचे बिल्कुल हिमालय में, केदार में। और युधिष्ठिर, ये तो धर्मराज है ना, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि एक बहुत बड़ा महिष, महिष माने भैंसा, एक बहुत बड़ा भैंसा, बहुत बड़ा महिष बहुत सारे महिषों के बीच में जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि ये कोई साधारण महिष नहीं है, ये महेश ही महिष बनकर आया है। इतना मोटा तगड़ा, ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये महेश ही महिष बना है। भीम बोले भैया क्या, पकड़ो उसे, वही शिव है, वो महिष नहीं, वो महेश है, वही वो जो भैंसे के रूप में। भीम, क्योंकि ये नकुल सहदेव की तो बात ही नहीं थी इसको पकड़ने की। अर्जुन तो बाण बाण चला देते, भीम का काम। भीम दौड़े और दौड़कर उस महिष का गला ही पकड़ लिया। मतलब ऐसे कोई, अब यहाँ कोई है नहीं तो मैं पकड़ के दिखाता, फिजिकल का था मैं तो मैं पकड़ लेता हूँ, तो ऐसे पकड़ लिया। शिव जी ने वहां से भागने का प्रयास किया, जैसे तैसे भीम का हाथ छुड़ाए और भागे। भागकर कहाँ जाए, तो शिव जी ने रनिंग लेकर दौड़कर उस बर्फीली पर्वत की जो भूमि थी उसमें अपना सिर घुसा दिया। वो चाहते तो थे कि टोटल उसके अंदर चले जाए, लेकिन मस्तक अंदर चला गया और धीरे 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 बर्फ के अंदर जाना चाहते थे। तब तक तो पांडवों ने उनकी पूंछ पकड़ ली और पांचों पांडव उनकी पूंछ पकड़े, ये खींचे खींचे तो जो मस्तक था, जो अंदर धसा था, वो चला गया नेपाल, जिसको पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। यद्यपि इन 12 ज्योतिर्लिंग में नेपाल पशुपतिनाथ का नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि केदारेश्वर महादेव का ही एक अंश वहां पर है, इसलिए उनको गिना जा सकता है इस 12 ज्योतिर्लिंग में। कहावत तो ऐसी भी है कि जब तक पशुपतिनाथ का दर्शन न करो तब तक केदारनाथ की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि वो इंक्लूड है, वो साथ में है। सो पशुपतिनाथ का नाम आया तो हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या होता है? पशुपतिनाथ तो आपने सुना होगा। पशुपति, हम तो सीधा समझ लेते हैं पशु माने पशुओं के पति, लेकिन बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं ब्रह्माद्या स्थावरानंत पशव परिकीर्तिता तेषां पति महादेव, तेषां पति महादेव स्मृतः पशुपति श्रुतो, स्मृतः पशुपति श्रुतो। ब्रह्माद्या स्थावरानंत, इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर कौन बैठा है? भौतिक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर कौन बैठा है? ब्रह्मा। तो बोले ब्रह्मा से लेकर पाताल तक जितने भी जीव है पशव परिकीर्तिता, सबको पशु कहा जाता है। ब्रह्म आदि, ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम पाताल तक जितने भी जीव हैं पशव परिकीर्तिता तेषाम कंपी महादेव स्मृत पशुपति श्रुतो। और ऐसे जीवों पर शिव जी की कृपा होती है, इसलिए उन्हें पशुपति कहते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य को भी पशु कहते हैं। क्यों? क्योंकि नीति में लिखा है धर्मेन विहीन पशुभेर समानाम।
बिना धर्म का आदमी पशु ही है। अब मुझे वो नीति का श्लोक बचपन में हम लोग याद करते हैं, येषा न विद्या, येषा न विद्या जिसमें विद्या नहीं है, येषा न तप जिसमें तप नहीं है, जिसमें दान नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, वो मनुष्य के रूप में पशु है। अब हम लोग में तो ये सारी कमी है, लेकिन जिन लोगों में ये कमी है वह कमी पूरी करते हैं देवादिदेव महादेव। इसलिए जो लोग इन वस्तुओं को नहीं करते वे पशु माने जाते हैं, लेकिन उस पशु के नाथ है पशुपति नाथ है। मतलब शिव जी की यदि कृपा हो जाए तो हम धर्म में लग सकते हैं, ज्ञान में लग सकते हैं। शिव जी की कृपा से दान, ये सब सद्गुणों में हम प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए शिव जी को पशुपति नाथ कहते हैं। अब क्या हुआ, वो माथा तो चला गया नेपाल में, अब यहाँ ये लोग खींच रहे थे, खींचे खींचे ये पांडव छोड़ेंगे, अब तो पूंछ हाथ में आ गई, बेचारे कब तक बर्फ में, और दांत दबा के इतना बर्फीली पहाड़ी में चलाया, इतना घुमाया, इतना हमको ये करना पड़ा, खींचो इसको। तो प्रेम कलह था, तो इतना खींचे, और फिर तो शिव जी ने अपनी जिद छोड़ दी, और जैसे ही ऐसे बाहर खींच लिए तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और उस दिव्य ज्योति से श्री महादेव का दर्शन हुआ। शास्त्र में कहते हैं उस ज्योति का दर्शन करने मात्र से पांडवों को जो पाप लगा था वो सारे पाप का क्षमन हो गया। बिल्कुल पांडवों को ये फीलिंग हो गया कि सारा पाप मेरा खत्म हुआ। पांडवों ने कहा, अब ये तो करुणा के सागर है ना, भक्त के अंदर करुणा होती है। पांडवों ने कहा, प्रभु आपने हमारा तो पाप दूर कर दिया, लेकिन कलयुग में अनेकों जीव पाप करेंगे, उनका भी पाप दूर करने का उपाय होना चाहिए। सो प्रभु आप इस रूप में प्रकट हुए हो, आप यहीं पर रुक जाइए, ताकि कलयुग के जीव, जैसे हमने आपका दर्शन किया, लाखों करोड़ों को मारने के पापों से हम मुक्त हुए, ऐसे कलयुग के जीव भी अपने पापों से मुक्त हो सके, आप यहीं पर स्थिर हो जाइए। और उसी समय पांडवों के सामने देखते देखते शिव जी एक त्रिकोण शिला के रूप में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस त्रिकोण शिला में कन्वर्ट हो गए। शिव जी यहीं पर रुक गए। श्री केदारेश्वर महादेव की। सो इस प्रकार से शिव जी यहाँ पर केदारनाथ के रूप में रुक गए। भक्तों, ये केदारनाथ वही स्थान है जहाँ पर महाराज पांडु अपनी पत्नी मादरी और देवी कुंती को लेकर, उनको शरीर में प्रॉब्लम थी ना, तो देवी मादरी और कुंती को लेकर यहाँ आए थे। और फिर एक दिन मादरी का स्पर्श किया और पांडु की मृत्यु केदारनाथ में ही हुई है। और जो जिस स्थान पर यह हुआ उस स्थान का नाम है पांडुकेश्वर। तो आज भी केदारनाथ में ये स्थान, भगवान शंकराचार्य की समाधि इसी स्थान में। और मैं भगवान शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को याद करूं, ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, इस मंदिर का निर्माण भगवान शंकराचार्य ने खड़े रहकर करवाया है। अद्भुत मंदिर, जहां कोई सीमेंट नहीं लगी है, ब्लॉक्स है पत्थर के, और यहाँ पर ये मंदिर भगवान शंकराचार्य ने मंदिर बनाया, और मंदिर के पीछे भगवान शंकराचार्य की समाधि भी है। भगवान शंकराचार्य का नाम आया तो आइए उन्होंने शिव जी के विषय में एक बहुत सुंदर ये बात कही है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, महाद्री पार्श्वे तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मनिंद्रे सुरासुरेर यक्ष महोन गाध्ये केदार मीशम शिव मेरु मीड़े है। हिमालय के प्रदेश में रमने वाले, हिमालय प्रदेश में कोई रमता नहीं है, थीज जाए आप, तुमने कभी ऐसे बैठा रहता है, न नहाता है धोता है, लेकिन ये तो महादेव है। हिमालय प्रदेश में रमनतम, रमने वाले, रमण करने वाले, और ऋषि मुनियों के द्वारा, सूर देवताओं के द्वारा, असुर यक्ष नाग महानाग आदि के द्वारा निरंतर पूजे जाने वाले, ऐसे कलयुग के जीवों के पापों को काटने वाले केदारम ईशम, ऐसे केदारनाथ महादेव जी को
मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने निवेदन किया। केदारनाथ बहुत सुंदर स्थान है। 4 धाम में बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ में जाने का रिवाज है। आप यदि प्रथम बार चारों धाम की मुलाकात लेते हो, पहले केदारनाथ जाना होगा, बाद में बद्रीनाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भक्तों, ये मंदिर 6 महीने के लिए ही खुलता है और 6 महीने मंदिर बंद रहे तो सब लोग नीचे उतर जाते, क्योंकि कोई रह ही नहीं पाएगा, इतना ठंड, इतना बर्फ होता है। तो फिर 6 महीने भगवान केदारनाथ की पूजा कौन करते हैं? देवता करते हैं। जब शिव जी का अंतिम दिन, जैसे 6 महीने तक मंदिर खुलता है, वैशाख महीने से लेकर आश्विन तक, आसो तक, वैशाख से आश्विन तक ये मंदिर खुला होता है। और फिर जब मंदिर बंद करना होता है तो मंदिर में एक दिया लगाया जाता है। 6 महीने तक मंदिर बंद होता है। 6 महीने के बाद जब मंदिर खुलता है तो भक्तों, वो नंदा द्वीप, उसे नंदा द्वीप कहते हैं, वो नंदा द्वीप जलता हुआ लो होती है। आज तक वो कोई समझ नहीं पाया कि उस दिए में तेल कौन डालता है, 6 महीने तक। इसका अर्थ यह है कि 6 महीने देवता आते हैं, शिव जी की सेवा पूजा करते हैं, उसमें घी ज्योत भरते हैं और वह दीप अखंड चलता है। आज भी आप केदारनाथ में जाओगे, वह अखंड ज्योत, अखंड दीप का दर्शन आपको प्राप्त हो सकता है, हमको प्राप्त हो सकता है। कुछ समय पहले एक अनहोनी घटना केदारनाथ में हुई थी। कई सारे लोगों के मन में प्रश्न भी था कि आखिर ये घटना क्यों हुई। भक्तों, आकाश फटा, पानी गिरा, भौगोलिक कारण, साइंस चाहे कुछ भी कहता हो, लेकिन ये केदारेश्वर महादेव का प्रकोप ही था और कुछ नहीं था। क्योंकि पिछली सरकार जो भारत में थी, उस सरकार ने तीर्थों में ऐसे बिल को पास कर दिया कि ऐसे पवित्र धाम में सबसे ज़्यादा शराब बेची जाती थी। बिल्कुल केदारेश्वर महादेव के बाजू में ही शराब की बहुत बड़ी दुकान, मांस की दुकान, जहाँ शराब पिलाई जा रही है, मांस खिलाया जा रहा है, लोग नशे में चूर हैं। सरकार भी समझ नहीं पाई। जब कोई नहीं समझा तो फिर प्रकोप तो होना है। और जैसे मैंने कहा था, शिव जी होलसेल के व्यापारी है। यमराज 1-2 को उठाता है, ये पूरे गांव को ही उठा लेता है। और ऐसा भयंकर आतंक हुआ। और भक्तों, आप विचार तो करो कि उस केदारनाथ में अब आधुनिक टेक्नोलॉजी से जो बनी हुई इमारत होगी वो तो कितनी मजबूत होगी, लेकिन आधुनिक बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, लेकिन भगवान शंकराचार्य के द्वारा बनाए हुए मंदिर को एक आंच नहीं आई। जहां नंदी थे वहीं नंदी, ये शिवलिंग, यहां इस मंदिर को एक थोड़ी सी भी आंच नहीं आई। भक्तों, इसका अर्थ क्या है? शिव जी परम सुरक्षित है, लेकिन कुछ ऐसे। और इसमें भी हमें संशय नहीं करना चाहिए कि जिनका भी देहांत हुआ वो सब भगवत धाम को ही प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि धाम में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो भी है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में पाप करोगे तो तीर्थों में जाकर उसका नाश होगा, लेकिन तीर्थों में ही पाप करोगे तो वह हम कभी नहीं मुक्त हो सकते। तीर्थ क्षेत्र में जाकर पाप करेंगे तो उनसे हमारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना।